तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का इंट्राडे टाइम जो हम देते हैं वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है। सो देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हमने बोला था लास्ट 1 आवर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके। और देखिए मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया। ओके। और एक बहुत बड़ी मूव यहाँ पे मिल गई। अभी ये मूव आप अगर देखते हैं, सो ये मूव आपको दिखेगी 900 पॉइंट्स के ऊपर। ओके। उसके बाद देखिए, इसके बाद और एक बार हमने टाइम दिया था। अब देखिए मार्केट सीधा सीधा नीचे गया था और यहाँ पे बोला था आपको ये टाइम इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। सो जो टाइम हमने बोला था आपके लिए इंट्राडे, वहाँ से देखिए मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया है। मूव देखिए 2200 पॉइंट के ऊपर है। ओके। उसके बाद अगेन इंट्राडे के लिए एक टाइम दिया था। ओके, अभी तक के जो आपने देखा है वो टाइम तो रेगुलर टाइम था। अभी इंट्राडे के लिए देखिए, ये भी मूवमेंट आपको दिखेगी। इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहती है। ओके। सो ये छोटी मूव थी इंट्राडे के लिए। ये हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए ये वाला भी टाइम था। यहाँ से मार्केट सीधा सीधा नीचे चला गया। 850 पॉइंट के ऊपर की ये मूवमेंट थी। अब यहाँ पे हमारे प्लानिटरी लेवल्स भी थे। ओके। सो लेवल के साथ साथ यूज़ करते, सो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी देखिए अगेन ये भी बोला था पॉइंट कि ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी मार्केट नीचे गिर गया 1100 पॉइंट्स के ऊपर। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस होता है इंट्राडे टाइम का। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग की दुनिया में, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आप शेयर मार्केट में कैसे वर्क कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड्स। अब जो कन्वेंशनल मेथड है वो तो आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों ऐसे भी बहुत से मेथड होते हैं जो कन्वेंशनल नहीं है लेकिन वो इजी भी है और वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। तो वही मेथड हम वन बाय वन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क होती है बैंक निफ्टी पे, ये हमने आपको दिखा दिया है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स पे, ये भी हमने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों बारी है और अलग अलग मेथड्स की, तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि हम हमारे बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट टाइमिंग कैसे निकालें, यानी कि ऐसा एक टाइम जहाँ से एक तो बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है या फिर वहाँ से एक सीधी सीधी सेम डायरेक्शन में मूव आ जाए, यानी कि वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो और वो सीधा सीधा चलता जाए एक डायरेक्शन में ही। अब सीधा सीधा मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम सपोज़ करते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको चाहिए कि कम समय में आपके फेवर की मूव आपको मिले, और अगर वो कम समय में नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट वो आपके फेवर में हो, मीन्स यूनी डायरेक्शनल हो। सो ऑप्शन बायर के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और सपोज़ कीजिए अगर आप फ्यूचर लॉट में डील करते हैं तो आपको चाहिए कि आपके जस्ट फेवर में मूव आ जाए। उसने टाइम लगाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फ्यूचर लॉट बायर के लिए भी यूनि डायरेक्शनल मूव इम्पोर्टेंट होती है। और सपोज़ आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको जस्ट ये चीज़ चाहिए कि मूव आपके अपोजिट डायरेक्शन में ना निकल जाए, यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए भी यूनी डायरेक्शनल मूव बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ऑल इन ऑल ये जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइम होता है बैंक निफ्टी का, ये सभी के लिए यूज़फुल होता है और सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों अभी हमारा एम ये है कि हम आपको ये टाइम निकालना सिखा दें और उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, वो भी आपको सिखा दें। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है जो हमने एज अ प्रिडिक्शन डाला है यूट्यूब पे बहुत बार और उसकी एक्यूरेसी 100% मिली है, इसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। और दोस्तों उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से भी टाइम निकालते हैं तो वो भी बेस्ट तरीके से वर्क करता है। लेकिन मैं आपको जस्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से टाइम डिफरेंट निकल सकता है और ये जो मेथड है इसकी हेल्प से टाइम डिफरेंट निकल सकता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से निकला हुआ टाइम और इस मेथड के हेल्प से निकला हुआ टाइम, वैसे दोनों ही अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन जो टाइम हम इस मेथड से निकाल रहे हैं उसको हम अगर स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करें
तो वो बहुत ही बेस्ट तरीके से वर्क करता है। और सपोज़ हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से टाइम निकालें तो वो इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। सो ये एक डिफरेंशिएटर रह सकता है। सो चलिए दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ टाइम, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट टाइम की बात चल रही है ये एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर सिंपली मैं आंसर दूँ सो वो ये रह सकता है कि इम्पोर्टेंट टाइम यानी कि एक ऐसा टाइम आता है जहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ी मूव आती है, और वो मूव जो है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। अब यूनी डायरेक्शनल मूव जो होती है उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है ये आप सभी को पता है, फिर भी ये पार्ट भी हम कवर करेंगे वीडियो में ही। तो ये जो मूव है यही हमें बताती है कि हमें बाइंग साइड में जाना है या फिर सेलिंग साइड में जाना है। और अगर यूनिफॉर्म मूव रही यूनी डायरेक्शनल तो दोस्तों हमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वो डायरेक्शन करेक्ट है। सो ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ टू यूज़ दिस टाइम। तो अभी हमें पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये टाइम आने के बाद मार्केट एक तो वहाँ से रिवर्स होगा या फिर वहाँ से मार्केट सेम डायरेक्शन में जल्दी जल्दी सीधा सीधा जाते जाएगा। ओके, मतलब यूनिफॉर्म मूव रहेगी और वो यूनी डायरेक्शनल मूव रहेगी। सो जब भी ये टाइम ट्रिगर हो जाएगा वैसे ही हमें देखना होगा कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। अगर वो रिवर्स हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल साइड का ट्रेड लेंगे थोड़ा देर रुक कर। या फिर अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। और हमें जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम करेक्ट डायरेक्शन में हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नहीं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम ट्रेडर का लॉस इसीलिए होता है कि वो ट्रेड तो लेते हैं लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ इट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ आपको सिखाते हैं तो उसका जस्ट नॉर्मल यूज़ नहीं सिखाते हैं, उसको सामने जाके और किस वे से यूज़ किया जा सकता है वो भी आपको सिखाते हैं। इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन ऐड कर दिया है इसमें कि व्हाट इज़ एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ इट। सो दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि WD गान की जो इंट्राडे लेवल्स होती है वो हम आपको देते हैं ऑन इंस्टाग्राम। तो वो लेवल जो है वो पूरा दिन भर इम्पोर्टेंट रहती है। सो उस लेवल को अगर इस टाइम से कंबाइन कर दिया जाए तो वो भी बेस्ट तरीके से वर्क करता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रह सकता है कि जो हम आपको प्लानिटरी लेवल्स देते हैं बैंक निफ्टी के लिए, उसी में अगर आप टारगेट की लेवल्स ऐड कर दो तो भी आपको इम्पोर्टेंट लेवल मिल जाएगी। ओके, जो कि यूज़फुल होती है स्विंग ट्रेड के लिए, यानी कि थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको यूज़ में ला सकते हो। यानी कि कैलकुलेटेड लेवल्स और प्लानिटरी लेवल्स के साथ ये टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी बैक टेस्टिंग की गई है क्या। सो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये हमने एज एन प्रिडिक्शन ही आपको दिया है यूट्यूब पे, और आपने देखा होगा कि इसने कितने बड़े बड़े आपको टारगेट दिए हैं। जिसमें कि जब फर्स्ट टाइम हमने ये टाइम दिया था तब आपको मिला था 900 प्लस पॉइंट, उसके बाद 2300 प्लस पॉइंट्स, उसके बाद 852 प्लस पॉइंट्स, उसके बाद 1100 प्लस पॉइंट्स। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसको पर्सनली भी ट्राई करके देखा है और इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिले थे। इसीलिए मैंने एज एन प्रिडिक्शन आपको दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टाइम है वो निकालना ईजी है क्या। तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैक्सिमम 2 से 4 मिनट लगते हैं टाइम निकालने के लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है भी नहीं। अभी निकालना बहुत ईजी है, लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले आएगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके बाद आएगी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर आप ऑप्शन बायर या सेलर है तो ऑप्शन के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप फ्यूचर लॉट में डील कर रहे हैं तो उसमें कैसे क्या वर्क किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो टाइम है वो इजीली निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी का। सो दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी जो है आपको तो पता है ऑलरेडी कि 100% है अभी तक के। लेकिन वो 100% सिर्फ कैलकुलेशन के वजह से नहीं है।
अब ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो मैं दे रहा हूँ और मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप्ड है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि डेवलप्ड साइकोलॉजी प्लस इम्पोर्टेंट टाइम इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तब जाके आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 100% परफेक्ट हो रहा है। अगर सेम चीज़ अगर ऐसा कोई पर्सन करे कि जिसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो पर्सन से मिस्टेक होगी ही। और जितनी ज़्यादा मिस्टेक होती जाएगी उतनी एक्यूरेसी डाउन होती जाएगी। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजी एंड नॉलेज। सो इस पॉइंट पे आने के बाद अगर मैं समराइज़ करूँ सभी चीज़ों को, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट में वर्क कर रहे हैं उसका नॉलेज लेना है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी है। अब दोस्तों, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख पाए इसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को आप विज़िट कर सकते हैं और रिपीट मोड पे वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे पहले डेवलप्ड हो जाएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि जब हम आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तब हम वो प्रॉपर वे से आपको सिखाएं। तो इसीलिए आप ये बेसिक प्रिपरेशन पहले कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो की सीरीज़ है वो आपको मिलेगी मल्टीपल पार्ट्स में। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बचे हुए जो इसके पार्ट्स हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी। तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे, यानी कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तो वो जब भी आएगा उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे, अगर हमें इस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से तो। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं अभी ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।